नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे राम संस्कृत क्लासेस में। 10वीं वर्ग में पढ़ रहे सभी बिहार बोर्ड के छात्रों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का पीयू सम द्वितीय भाग। इसके पहले हम पहले वीडियो में प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और उसके जो लिखित और मौखिक हैं वो प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लाए हैं पीयू सम का तृतीय पाठ जिसका नाम है अलस कथा। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अयम पाठः विद्याप्रतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठः, यह पाठ विद्यापति कृत से विद्यापति की द्वारा रचा गया अर्थात विद्यापति की रचना कथा ग्रंथ से कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा, क्या नाम है, पुरुष परीक्षा इति ऐसे नामकम नाम के अंश विशेष अंश वर्तते माने है। अर्थात जो अलस कथा नाम का पाठ है वह विद्यापति की एक रचना है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, उसका एक अंश है। इस पाठ जो है आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सबसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि विद्यापति की रचना कौन सी है, तो बताइएगा। पुरुष परीक्षा पूछ लेगा, यह पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। जो यह अंश है वह पुरुष परीक्षा इति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। जो पुरुष परीक्षा है वह सरल संस्कृत भाषायाम अर्थात सरल संस्कृत भाषा में कथारूपेण कथा के रूप से विभिन्नानां विभिन्न मानव गुणानां मानव के गुणों के महत्व माने महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा के माध्यम से विभिन्न मानव के गुणों का महत्व यानी गुणों के महत्वों का वर्णन करता है। दोषाणाम च माने और दोषाणाम माने दोषों का निराकरण करने के लिए शिक्षाम ददाति शिक्षा देता है और यह मनुष्य के दोषों को निराकरण करने के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। जो विद्यापति हैं वो लोकप्रिय अर्थात संसार में प्रिय मैथिली कवि आसीत, मैथिली कवि थे अर्थात प्रसिद्ध एक मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिर आसीत। अपि च अपि माने भी, च माने और, यानी और भी, बहुनाम माने बहुत से, संस्कृत ग्रंथानाम अपि संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति आसीत, विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इति माने ऐसी, तस्य माने उनकी, विशिष्टा माने विशेषताएं, संस्कृत विषय अपि संस्कृत के विषय में, प्रभुता माने बहुत अधिक, अस्ति माने है। प्रस्तुत पाठ में आलस्यस्य नामकस्य आलस्य नाम के दोषस्य निरूपणे दोष का निरूपण करने के लिए व्यंगात्मकता व्यंग रूप में कथा प्रस्तुता विद्यते कथा प्रस्तुत की गई है अर्थात विद्यमान है। नीतिकाराः आलस्यम, जो नीतिकार है वो आलस्यम माने आलस्य को रिपुम रूपम मन्यते, आलस्य को रिपु के रूप में मानते हैं। अर्थात नीतिकार जो हुए हैं जैसे भर्तृहरि आदि हुए हैं वह आलस्य को मनुष्य का शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। आइए अब चलते हैं इस पाठ की ओर। अब तक तो हमने इसकी भूमिका पढ़ा। आसीत मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रति अहम इच्छा भोजनम दापयति। आसीत माने था, मिथिलायाम माने मिथिला में,
वीरेश्वर नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम का मंत्री, अर्थात वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में था, अर्थात मिथिला का जो मंत्री था उसका नाम क्या था, वीरेश्वर था। सा स्वभावात, वह स्वभाव से दानशील था। जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वह स्वभाव से कैसा था, दानशील था, कारुणिक था, दयावान था। सर्वयोभ्या, सभी के लिए, दुर्गतेभ्या, जो दुर्गति में पड़े हैं अर्थात जो परेशानी में पड़े हैं, च अनाथेभ्या, और अनाथ जो हैं उनके प्रति इच्छा भोजनम दापयति, उनके प्रति इच्छा भोजन देता था। तन्मध्ये, उनके बीच में, अलसभ्य माने आलसियों के लिए भी, अपि अन्नम वस्त्रे दापयति, अन्न और वस्त्र देता था। यतः, जिससे श्लोक में बताया गया है, निर्गतानां च सर्वेषां आलसः प्रथमो मता किंचन करते किंचन क्षमते कर्तुम जठरेणा अपि वहिन्या। अर्थात आलसी क्या है, आलसी क्या नहीं करते, इसके बारे में बताया गया। निर्गति नाम, आलसियों की बहुत निर्गति होती है, बहुत खराब स्थिति होती है। चा माने और, सर्वेशा माने सभी का, आलसः माने आलसियों का, प्रथमो मता उनका प्रथम विचार होता है, यानी आलसियों का प्रथम विचार होता है, उनकी दुर्गति होती ही है। किंचन करते, किंच माने कुछ भी, ना माने नहीं, क्षमते माने सक्षम होते हैं, कर्तुम माने करने में, अर्थात जो आलसी लोग होते हैं वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। चाहे जठरेणा अपि वहिन्या, वही माने, वहिन्या माने होती आग्नि के द्वारा, यदि उनके पेट में जठराग्नि भी लगी है, जो जठराग्नि होती है वो भूख की आग होती है, जो पेट में भूख बढ़ाती है, अर्थात भूख यदि उनके पेट में लगी भी है तब भी वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते। यह आलस्यों का प्रथम विचार होता है, इसलिए आलस्यों की जो क्या होती है, दुर्गति होती है। ततो अलस पुरुषाणाम तत्र इष्टलाभम श्रुत्वा बहवा तुंद परिमाज्रस्तत्र वर्तलीव बभूव यतः। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि वह आलसियों के, यानी जो सभी अनाथ थे या दुर्गति में पड़े थे उनके लिए तो इच्छा भोजन देता था, और जो आलसी थे उनके लिए भी अन्न और वस्त्र देता था। तो ततः माने इसके बाद, अलस पुरुषाणाम यानी अलस पुरुषों के, इष्ट लाभम, तत्र माने वहाँ, इष्ट लाभम सुत्वा, इष्ट लाभ को सुन करके, बहुआ माने बहुत से, तुंद, तुंद माने होता तोंद, परिमराजस्व, तोंद को लेने वाले अर्थात बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी, तत्र माने वहाँ, वर्तुली बभूवा ने पहुँच गए, अर्थात वहाँ पर बड़े बड़े तोंद वाले यानी नकली आलसी लोग भी पहुँच गए। यतः, जिससे कहा गया है, यतः जिससे, क्योंकि देखिए, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। स्थिति ही माने निश्चित रूप से, सौकर्य मूला, यदि आपकी स्थिति सौकर्य मूला है, सुविधाजनक है, अर्थात यदि स्थिति परिस्थिति सुविधाजनक होती है तो निश्चित रूप से सर्वेषामपि, सभी लोग भी संहते माने साथ देते हैं, अर्थात सहन करते हैं, आपके साथ रहते हैं। अर्थात यदि आपकी स्थिति सौकर्य मूला है, सुविधाजनक है, यदि कहीं भी स्थिति यदि सुविधाजनक होती है तो सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, अर्थात सभी लोग उसकी सहायता करते हैं। या मतलब स्थिति जब सुविधाजनक होती है तो सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, सभी लोग उसका सहयोग करते हैं। क्योंकि सजाति नाम सुखम दृष्टवा, सजाति होता है अपने जाति के लोगों के, सुखम माने सुख को, दृष्टवा माने देख कर, के माने कौन, ना माने नहीं, धावंती माने जोड़ते हैं, जंतु माने जंतु अर्थात प्राणी। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने जाति के लोगों के सुख को दौड़कर देख कर नहीं दौड़ता, अर्थात जब स्थिति सुविधाजनक होती है तो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं। आगे देखते हैं, पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति।
इसके बाद क्या हुआ, पश्चात माने बाद में, अलसाना माने आलसियों के, सुखम दृष्टवा माने सुख को देखकर, धूर्ता अपि माने धूर्त भी, कृतम आलस्यम माने बनावटी आलस्य को, दृश्यत्व माने दिखा करके, भोज्यम ग्रहण भोजन ग्रहण करते हैं। जब वहां पर पता चला कि आलस्यों को यह लाभ है, वस्त्र मिलता है, भोजन मिलता है आदि, तो वहां पर बहुत से बनावटी आलसी पहुंच गए और अपना बनावटी आलस दिखा करके भोजन पदार्थ ग्रहण करने लगे। तब इसके बाद क्या हुआ, तद अनंतर इसके बाद, अलसशालायाम अलसशाला में, बहुद्रव्य वयम दृष्ट्वा तन्न योग पुरुषैः परामृष्टम, यद क्षमा बुद्धया करुणया केवल अलसभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति, कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। जब बहुत से कपटी आलसी पहुंच गए, तदनंतरम माने उसके बाद, अलसशालायाम माने अलसशाला में क्या हुआ, बहुद्रव्य माने बहुत ज्यादा, द्रव्य माने रुपया पैसा, व्यय माने खर्च होने लगा। तो इसको दृष्टवा माने देखकर, तन्न योग पुरुष, तन माने उसमें नियोजित पुरुषों के द्वारा अर्थात कर्मचारी गणों के द्वारा, परामर्श माने विचार किया गया। यद क्षमा बुद्धया, यद माने की, क्षमा बुद्धया माने अपनी क्षमा और बुद्धि के कारण, करुणया माने करुणा के कारण, केवलम माने केवल, अलसेभ्या माने आलस्यों के लिए स्वामी वस्तुनि दापयत वस्तुओं को देते हैं। लेकिन कपटेन अनलसहा, कपट के द्वारा जो आलसी नहीं है, अनलसहा अपि माने भी, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हमारा प्रमाद है, यह हमारी मूर्खता है कि स्वामी तो आलसियों के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ कपट से जो आलसी नहीं है वह भी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। यद भवति तद अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मा, तो हम आलस पुरुषों की परीक्षा करते हैं। इति परामर्श, ऐसा विचार करके, प्रसुप्तेषु सोए हुए, अलसशालायाम माने आलसियों की जो शाला थी उसमें, तन्न योग पुरुषाः, उसमें जो नियोजित पुरुष थे उनके द्वारा, वहिनीम दापित्वा वने आग को लगा करके, निरूपमयासु क्या क्या उसका निरीक्षण करने लगे। क्या क्या जो उसमें कर्मचारी लोग थे उसके आलस्य शालाओं में, जहाँ पर आलसी लोग सोए हुए थे, उनमें क्या कर दिया, आग लगा दिया और उसका भली प्रकार से निरीक्षण करने लगे। किसको देखते हैं, कौन भागता है कौन रहता है। फिर ततो ग्रह लग्नम प्रबद्ध अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः, ततः माने इसके बाद, ग्रह लग्नम माने घर में लगी हुई, प्रबद्धम माने बढ़ रही, अग्निम माने अग्नि को, दृष्ट्वा माने देख करके, धूर्तः दुष्ट, सर्वे सभी, पलायितः माने भाग गए। इसके बाद घर में लगी हुई प्रबद्ध माने बढ़ती अग्नि को देखकर सभी धूर्त लोग क्या हो गए, पलायित हो गए, भाग गए। इसके बाद पश्चात बाद में, इस अलसः अपि पलायिता, जो बनावटी आलसी थे वो भी क्या हुए, पलायिता माने भाग गए। चत्वारः पुरुषाः, चार पुरुष, तत्रैव सुप्ता, तत्रैव माने वहां ही, सुप्ता माने सोए, परस्परम माने आपस में, आलपयंती माने बातचीत करते हैं। चार पुरुष वहीं पर सोए सोए आपस में बातचीत करते हैं। परस्परम आपस में, आलपयंती माने बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, वस्त्र माने कपड़े के द्वारा, आवृत माने हुआ है ढके हुए, मुखेन माने मुख के द्वारा, उक्तम माने कहा, यानी कि अपने मुख पर कपड़ा डाले डाले अर्थात चादर से मुंह को ढके ढके, उक्तम माने कहा, अहो अरे, कथम अयम कोलाहलम, कथम माने कैसे, अयम माने यह, कोलाहलः माने शोर, अरे यह शोर कैसा, किसने कहा, पहले ने। तब द्वितीयेन उक्तम, तो दूसरे ने कहा, तर्कयते, मालूम पड़ रहा है, यद अस्मिन् गृहे, यद माने कि, अस्मिन् माने इसी, गृहे माने घर में, अग्नि ही लग्नो अस्ति, आग लगी हुई है। तो दूसरे ने कहा कि मालूम पड़ रहा है कि लग रहा है कि इसी घर में आग लगी हुई
है। जब दूसरे ने कहा कि इसी घर में आग लगे तो तृतीयोनुक्त, तो तीसरे ने कहा कोपी, कोई भी, तथा माने वैसा, धार्मिको नास्ति, जो धार्मिक नहीं है, जो क्या करे, यानी जो इदानी माने इस समय, जलाद्र माने जल से भीगे हुए, अशोभि माने हम सब पर, कटई माने चटाई या कम्बल आदि के द्वारा, अस्मान माने हम सबको, प्रावरोत माने ढक दे। तीसरे ने कहा ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है जो जल से भीगे हुए कंबल से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, तो चौथे ने कहा अये बाचाला, अरे मूर्ख, क्या कहा, अये बाचाला, अरे मूर्ख, कति वचनानि वक्तुम शृणुस्तु, कैसे वचनों को बोल रहे हो। कहा अरे बाचाला, अरे मूर्ख, कति वचनान वक्तुम शृणुता, कैसे वचनों को बोल रहे हो। तुष्णीम माने चुप होकर, तुष्णीम माने चुप होकर, कथम न तिष्ठत, कैसे नहीं रह रहे हो, अर्थात चुप होकर क्यों नहीं सो रहे हो। इसके बाद चतुराणाम पे, चारों का भी, तेसाम्यो, उस प्रकार में ही, परस्परम माने आपस के, आलापम माने बातचीत को, श्रुत्वा माने सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, वहिन्यम चा, वहिन्य माने अग्नि को, चा माने और, प्रबद्धम माने बढ़ता हुआ, क्या हुआ, आग और ज्यादा तेज हो गई। तो उन चारों के बातों को सुन करके और अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, तेसाम उपरि पतिष्यन्त्यम दृष्ट्वा तन्योग पुरुषैः बदभयेन चत्वारो अपि आलसः केशेषु आक्रस्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। क्या किया, उनकी आपस की बातचीत को सुन करके, और च माने और, वहिन्य माने अग्नि को, प्रबद्ध माने बढ़ता हुआ, तेसाम ऊपर प्रतिष्यन्त्यम, तेसाम माने उनके ऊपर माने ऊपर, प्रतिष्यन्त्यम माने गिरता हुआ, दृष्टवा माने देख करके, देखा कि आग बहुत तेज हो गई है और आग उनके ऊपर गिरने वाली है। तब नियोग पुरुष है, जो उसमें नियोजित पुरुष थे, अर्थात उसके जो कर्मचारी थे, वह बद भयेन, बध माने हत्या के भय से या डर से, चत्वारोप अलसा, जो चारों आलसी थे, केशेष माने बालों को, आकृष्य माने खींच कर, गृहीत्वा माने ग्रहण कर, ग्रहात बहिकृता, घर से बाहर किया। क्या किया, चारों आलसियों के केशेष माने बालों को, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, आकृष्य माने खींच करके, ग्रहात माने घर से, वही कृता माने बाहर किया। यानी चारों आलसियों के बालों को पकड़ पकड़ करके, उससे खींच करके घर से बाहर किया, क्योंकि यह आग तेज हो गई है, आग इनके ऊपर गिरने वाली है, ये मर जाएंगे, हमारे हाथों इनका भय न हो, बध न हो जाए, इस डर से उन्होंने उनके बालों को खींच करके बाहर किया। तत्पश्चात, पश्चात माने बाद में, अनालोक माने देख करके, तन्य योग भी पठितम, तन माने उसमें जो नियोजित कर्मचारी थे उनके द्वारा, पठितम माने पढ़ा गया, यानी कि उनको खींच करके और उनको देख करके, उनके जो नियोजित कर्मचारी थे उनके द्वारा, पठितम माने पढ़ा गया। क्या पढ़ा, देखिए, पतिर एव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, न अलसानाम गति कंचलोके कारुणिकम बिना। पहले पद में बताया गया है कि पतिर एव गति स्त्रीणाम, स्त्रीणाम माने होता है स्त्रियों की जो गति होती है, वह पति एव माने पति के द्वारा ही होती है, अर्थात पति के द्वारा ही स्त्रियों की गति होती है। दूसरी बात है कि बाला नाम माने बच्चों की जो गति होती है वो किससे होती है, माता से, अर्थात जननी बच्चों की गति होती है, अर्थात जैसी माता चाहेगी वैसे बच्चों का लालन पालन होगा, वैसे बच्चे रहेंगे, और जैसे पति चाहेगा वैसे स्त्री रहेंगे, अर्थात स्त्रियों की गति पति है, स्त्रियों की गति क्या है, पति है, और बच्चों की गति क्या है, माता है। परंतु न अलसा नाम गति कांच लोके, लोके माने इस संसार में,
कांच माने कोई भी, गति माने गति, नहा नहीं है, आलसा ना माने आलसियों की। परंतु आलसियों की इस संसार में कोई गति नहीं है, केवल एक है कारुणिकम बिना, यानी दयालु, जो दयावान लोग हैं उनके बिना इस संसार में आलसियों की कोई गति नहीं है। यदि इस संसार में जो दयालु लोग हैं, कारुणिक लोग हैं, वो ना हो तो आलसियों की कोई गति नहीं है। फिर पश्चातेषु चतुरेषु अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्रीम दापयास्म। क्या किया? पश्चात माने बाद में, तेसु माने उनमें, चतुर्षु आलसेषु चारों आलसियों में, ततो हो उसके बाद, अपि माने भी, अधिकतरम माने बहुत अधिक, वस्तु माने वस्तु, मंत्रीम दाप यामास। क्या किया? मंत्री ने जब 4 आलसी बचे तो उन्हीं 4 आलसियों को बहुत ज़्यादा वस्तुएं प्रदान की। तो ये हमने पढ़ा तृतीय पाठ आलस कथा पाठ। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, और हम आशा करते हैं कि आपकी मैट्रिक तक सारा सिलेबस जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस पाठ के बाद क्या है? शब्दार्थ है, तो देख लीजिएगा, शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा किताब से। संधि विच्छेद है वो भी देख लीजिएगा, और समास कुछ है। उसके बाद इसका मौखिक अभ्यास कार्य है, तो हम एक अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अभ्यास कार्य करवाएंगे, मौखिक अभ्यास कार्य और लिखित अभ्यास कार्य। इसके पहले हम प्रथमा पाठा और द्वितीय पाठा संपूर्ण अध्ययन करा चुके हैं, उसका भी अभ्यास कार्य हुआ है। जो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।